प्यारे बच्चों नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आज हम नस्र का सबक पढ़ेंगे। चंद खिलाबाज ख़वातीन। कुछ खिलाबाज औरतें। तो खिला कहते हैं ज़मीन जो है, ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है कुराए हवा है। कुराए हवा से जब इंसान बाहर जाता है, यानी जहाँ पे रोशनी, पानी और हवा ख़त्म हो जाती है, उससे खिला कहते हैं। तो न वहाँ पे पानी है और न रोशनी है, न आवाज़ वहाँ पे है, तो उस हिस्से को खिला कहते हैं। तो चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। ये है इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। चाँद पर कदम रखने के बाद चाँद पर कदम रखा गया, यानी चाँद पे भी इंसान पहुंच गया। चाँद पे पहुंचने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। तो खला मैंने बोला था कि वो जगह जहाँ पे पानी, हवा, रोशनी ख़त्म हो जाती है, उस हिस्से को खला कहते हैं। तो 300 किलोमीटर के बाद ये ख़त्म हो जाता है, हवा, पानी और रोशनी, तो उस हिस्से को खला कहते हैं। तो खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। खला इसकी जमा है खिलाओं। खिलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। तो परवाज़ का मतलब है उड़ान, यानी वहाँ पे भी उड़ाने शुरू कर दी, वहाँ का भी सफ़र करना शुरू कर दिया। ये है इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। तो खलाओं का सफ़र करना जो है, ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी इंसान ने इतनी तरक्की की कि वो अब खलाओं का सफ़र भी करने लगा। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। कायनात का जो छोटा सा सितारा है, यानी जिसे ज़मीन कहते हैं, ये एक छोटा सियारा है। तो इसके बगैर बहुत सारे सियारे हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। हमारी ज़मीन की जो सतह है वो फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। तो फ़िज़ा से ये ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो ख़ासी हवा है। तो हवा जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे जो हवा मिलता है वो 60 किलोमीटर तक तो ख़ासी हवा है। तो 60 किलोमीटर तक ख़ास हवा मिल सकता है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। तो पहले मैंने आपको बताया कि 300 किलोमीटर के बाद हवा की जो हद है रोशनी की और आवाज़ की, वो ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है। तो इससे आगे जो है कायनात है, तो वहाँ पे सुनसान है, जहाँ पे आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। तो 300 किलोमीटर खिला में जब आप जाओगे, तो 300 किलोमीटर से बाहर आप चले जाओगे आसमान में, तो वहाँ पे आवाज़, हवा, पानी और रोशनी भी नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। यही खिला है, तो इसी से खिला कहते हैं।